हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज मैं आपको बताने वाला हूं मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग योर नीट पीजी प्रिपरेशन। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कैसे क्या सोर्स यूज़ करना है नीट पीजी के लिए, आपको कैसे आपके जीटी मार्क्स बढ़ाने हैं, कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ बताया हुआ है। एक ये मिस्टेक्स टू अवॉइड वाली वीडियो रह रही थी, तो इसको आज मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ये ऐसी पीपीटी वगैरह बना पाता हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगती है सच में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मिस्टेक्स अवॉइड करना क्यों क्रूशियल है। देखो, सब मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। उन मिस्टेक से सीख के आपका अपना टाइम बचाना और एफर्ट बचाना ये ज़रूरी है। तो इसलिए हमें मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है, उसको करके सीखने से अच्छा है ना कि दूसरे कर रहे हैं उससे सीख लिया जाए। तो एक ही इसलिए ज़रूरी है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। मैं आपको 7 मिस्टेक बताने वाला हूँ एंड मैं श्योर हूँ इसमें से एक दो मिस्टेक आप भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो 7 की 7 मिस्टेक देखो और उनको अवॉइड करो, ठीक है। सबसे पहले मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट्स वो है कि कोई स्टडी प्लान ही नहीं होता है, प्रॉपर स्टडी प्लान होता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस कब क्या कैसे करना है, ये होता ही नहीं है। तो एक तो इस पे ध्यान देना, ये नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं बैलेंस नहीं कर पाते हैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है। तो इसके लिए आपके लिए एक टिप रहेगी मेरी कि आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लगता है रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने में, तो ये आप देख सकते हैं। ये इस वीडियो में मैंने प्रॉपर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो सब बताया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने अप्रैल मान के चला था कि अप्रैल में एग्जाम होगा, लेकिन अब एग्जाम जो है वो जून में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को थोड़ा जो है मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो होता है कि रिवीजन को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। अब नए से नए टॉपिक पढ़ते रहते हैं और पुराने वालों को रिवाइज ही नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप जो पढ़ोगे ना, आप मतलब नया पढ़ोगे, पीछे का भूलते जाओगे और ये है ना आपके कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट डालेगा एग्जाम के टाइम पे। तो ये नहीं करना है। तो इसके लिए मेरी आपके लिए टिप ये होगी कि आप अपना जो है एटलीस्ट 30 to 40% टाइम जो है रिवीजन को दो। जो आप नया पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, पुराने को भी साथ लेके चलो, उसको रिवाइज करते चलो साथ साथ भी, ठीक है। इसके अलावा तीसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो है ग्रैंड टेस्ट को इग्नोर करना। देखो, हम पोस्टपोन करते रहते हैं सभी ज़्यादातर कि आगे कर लेंगे, जीटी अभी नहीं देना, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरा ये सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं करना है। अवॉइड करोगे अगर जीटी को, तुम मतलब डिले करोगे तो वो आपके टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन एनालिसिस पे इफेक्ट डालेगा। तो जल्द से जल्द हो सके जितना जल्दी आप जीटी देना शुरू कर दो। फिर उनको एनालाइज करो, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और अपनी मिस्टेक से सीखो। जीटी को कैसे एनालाइज वगैरह करना है उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आपको जीटी में नंबर बढ़ाने कैसे हैं, कैसे आपकी नॉलेज को और एनहेंस करना है जीटी देके, वो मैंने सब उसमें बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये सारी जितनी वीडियो है ना मेरे चैनल पे, नीट पीजी प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप मैंने सारी वीडियो ये डाली हुई है। आप वहाँ पे एक बार ज़रूर देख लेना अगर आपको लगता है कैसे एनालाइज वगैरह करना है और चीज़ें जो जाननी है। इसके अलावा एक मिस्टेक जो करते हैं चेंजिंग रिसोर्सेज। ये तो हम सबके साथ ही होता है कि एक रिसोर्स पे स्टिक नहीं होना है और कभी इससे पढ़ लिया, कभी उससे, इससे भी पढ़ लिया, उससे भी। एक एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन टीचर हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक सोर्स पे स्टिक रहना, हमेशा उसी पे रहना है, ठीक है। कौन सा करना है, कैसे करना है, कौन सा कर सकते हो, वो सब मैंने रिसोर्स वाली वीडियो में बताया आपको। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी आपको नीट पीजी प्रिपरेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा एक मिस्टेक ये होती है कि हम एक्टिव रिकॉल नहीं करते हैं। देखो, जैसे हम पढ़ते रहेंगे कोई चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उसको बार बार रिवाइज ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा मुझे कितनी याद है, ऐसे एक्टिव रिकॉल नहीं करेंगे, उससे पुअर रिटेंशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरी टिप आपके लिए है कि आप फ्लैश कार्ड्स, क्विजेज वगैरह और दूसरों को कॉन्सेप्ट बताने लगो, तो इससे आपकी मेमोरी अच्छी होगी, ठीक है। वो टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी करना है, मतलब ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, नया टॉपिक पढ़ लेंगे, पुराना ना तो रिवाइज करेंगे और उसको एक्टिवली नहीं रिकॉल करेंगे। तो हमको लगता रहता है हमने पढ़ लिया तो याद हो गया, बट वो ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि हमको पता है नीट पीजी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो एक्टिव रिकॉल कर रहे बिना तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ही आपको याद रहेंगी अगर आप एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे। उसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि आप जो है अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो और स्लीप को, ठीक है। अगर आप अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा समय तक पढ़ लूँ, तो वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो आपकी मेमोरी पे इम्पेक्ट डालेगा। आप पढ़ तो लोगे, ज़्यादा टाइम बैठ जाओगे, पढ़ते रहोगे, लेकिन वो याद भी तो रहना ज़रूरी है ना। तो अगर वो याद ही नहीं रहेगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो देखो, 7-8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है, उससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। जब हमारा दिमाग थका होता है ना, तो वो ना तो रिटेन कर पाता है और ना
एनालाइज कर पाता है इन्फॉर्मेशन को। तो मतलब आप पढ़ तो लोगे लेकिन उसको याद रखना और उसको अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि उसी से हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। और अब पेपर आपको पता है कॉन्सेप्चुअल आता है काफ़ी, तो कॉन्सेप्ट बनाने बहुत ज़रूरी है। तो देखो अपनी हेल्थ को बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करना है, नींद को, ठीक है। यही है इसके लिए टिप आपके लिए कि एक तो बैलेंस रूटीन लो जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी मील्स और 6-7 घंटे की नींद, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार को एक्सरसाइज ना करना चल जाएगा, हेल्दी मील लेना ना भी चल जाएगा, लेकिन स्लीप तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। ऑल्दो आपको तीनों चीज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी, हेल्दी मील भी लेनी चाहिए और जो है 7-8 घंटे की नींद भी ज़रूर ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। लास्ट मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। देखो आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपेयर करोगे तो बिना वजह का स्ट्रेस होगा और आपको सेल्फ डाउट आएगा। तो देखो ये बहुत कॉमन है, हमें लगता है कि उसके जीटी में इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मेरा तो इतना ही हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरों से कंपेयर करके आप अपने आप को सेल्फ डाउट में डाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो और स्ट्रेस आ रहा है वो अलग। तो इसके लिए मतलब आपको यही कहूँगा, देखो हर एस्पिरेंट की जो है अपनी यूनिक जर्नी होती है और उसकी यूनिक बेस और स्ट्रेटेजी होती है। आप स्लो हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्लो हो तो आपका नीट पीजी नहीं होगा या नहीं हो, या ये INICT नहीं होगा। आप कंपेयर करना बंद करो सबसे पहले तो दूसरों से, ठीक है। आप अपनी जर्नी को अपने हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। दूसरों से कंपेयर करके आप बिना वजह का स्ट्रेस लेना बंद करो, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करो, दूसरों से compete करने पे नहीं, ठीक है। तो ये मैंने जो मिस्टेक्स बताई हैं 7, इसमें से ज़रूर आप ना एक ना एक कर रहे होंगे, तो इस पे ध्यान देना। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, देखो मिस्टेक्स तो है, जर्नी का पार्ट होता है, ठीक है। उनको रिकॉग्नाइज करो और करेक्ट करो, वही जो है आपको नीट पीजी को क्लियर कराने में मदद करेगी, ठीक है। उसके अलावा कंसिस्टेंट रहना है, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना है और गोल को माइंड में रखना है कि हाँ मुझे ये रैंक लानी है, इतने के अंडर आना है, ठीक है। ये गोल रहेगा माइंड में तो आप पढ़ने के लिए मोटिवेट रहेंगे। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपको नीट पीजी प्रिपरेशन में मिल जाएगी। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना हम सब चाहते हैं कि रोज़ यार पढ़ लूँ, रोज़ 7-8 घंटे मिनिमम पढ़ लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो वो कैसे होना है, वो कंसिस्टेंसी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। इसके अलावा हमेशा याद रखना है, नीट पीजी जो है स्मार्ट प्रिपरेशन है, ठीक है। मतलब स्मार्टली प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा, ऐसे हार्ड वर्क से ही खाली काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि 7-8 घंटे बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन 7-8 घंटे पढ़ना कंसिस्टेंटली, उसके बाद भी सिलेक्शन होना ना होना वो आपने कैसे पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। कितना पढ़ा है से ज़रूरी होता है कि कैसे पढ़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट में मैं यही कहूँगा, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो कंसिस्टेंसी पे मैं बात कह रहा हूँ, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी भगवान पे विश्वास रखना है, अच्छे से खाओ पियो सो पढ़ो और अपनी तैयारी करो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हमेशा कहता हूँ इतनी मेहनत से पीपीटी बनती है तो प्लीज़ यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।